पाइथन कैरेक्टर सेट। ठीक है, पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब हम लैंग्वेज वर्ड इसमें जोड़ रहे हैं तो हमें मालूम है कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई जर्मन है या रशियन है, सबके अपने क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि कैरेक्टर जिनको वो रिकॉग्नाइज करती है लैंग्वेज, या जिनको वो इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज है तो इसके भी अपना क्या है, कैरेक्टर सेट है। ठीक है, character set is a set of valid character that a language can recognize. Okay, a character represent any letter, digit or any other symbols. ठीक है, तो क्या क्या है इसके कैरेक्टर सेट में? लेटर्स हैं, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स हैं 0 to 9। ओके, स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेस, ब्रैकेट, एस्ट्रिक्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, कॉमा। ठीक है, अंडरस्कोर, एट द रेट, ये सब सिंबल्स हैं। वाइट स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस, टैब हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, कैरिज रिटर्न है, न्यू लाइन है, फॉर्म फीड है। ठीक है, ओके। बाय अदर कैरेक्टर क्या क्या है? पाइथन कैन प्रोसेस ऑल अस्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ डाटा और लिटरल। ठीक है, तो क्योंकि हमें मालूम है कि यूनिकोड जो है सुपर सेट हो गया है अस्काई का। ठीक है, तो अस्काई में जितने कैरेक्टर थे वो सब जो है पाइथन उनको यूज़ करती है, उनको सपोर्ट करती है। पाइथन क्या यूज़ करता है? यूनिकोडिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करता है। ठीक है, पाइथन सपोर्ट यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट इज टोकन। टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, तो पाइथन के पास क्या क्या है? कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर्स हैं। ठीक है, टोकन का मतलब होता है वैलिड, वैलिड यूनिट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं जैसे, तो ये इन्हीं कैरेक्टर सेट के लेटर या नंबर या स्पेशल सिंबल से मिलकर बनी है। ठीक है, आइडेंटिफायर में भी सब ये कैरेक्टर सेट में जो जो है वो सब इस्तेमाल हो रखा है। लिटरल्स में भी ऐसे ही, ऑपरेटर भी यहीं से, जो भी कैरेक्टर सेट में है वो सब में जो ऑपरेटर्स या सिंबल्स है वो ऑपरेटर में इस्तेमाल किए गए, या पंक्चुएटर भी सब इसी कैरेक्टर सेट का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो कीवर्ड सबसे पहला हमारा जो है कीवर्ड है। तो कीवर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड का मतलब है रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड वर्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे वर्ड जो जिनका अपना जो मीनिंग है जो प्रीडिफाइन होता है। ठीक है, तो प्रीडिफाइन होता है, बस हमको क्या करना होता है, उनको यूज़ करना होता है। जैसे ये बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फॉल्स है, एसर्ट है, नन है, ट्रू है, एंड है, एसर्ट है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, फ्रॉम है, फॉर है, इन है, इज़ है, लेमडा है, नॉट है, ट्राई, बहुत सारे इसके अलावा और भी हैं, वाइल है, फाइनली है। तो हमें इनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये हम जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे हमें अपने आप पता चलते जाएंगे ये। ठीक है, तो कीवर्ड का हमें ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड, है ना, विच हैव स्पेशल मीनिंग, और जस्ट वी हैव टू यूज़ दैम। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम्स। ठीक है, तो नेम्स कब कहाँ पे काम आते हैं? जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या कोई क्लास बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम वहाँ पे नेमिंग करते हैं, या फंक्शन बनाते हैं तो नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो नेमिंग करने के भी कुछ रूल्स हैं। आप किसी वेरिएबल को नाम दोगे या किसी फंक्शन को नाम दोगे तो कैसे, उसके क्या क्या रूल्स हैं वो ये हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर identifier are fundamental building blocks of a program and are used for general terminology for the names given to different parts of the program which variables, object, classes, function, list, dictionary। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं या डिक्शनरी बनाते हैं, तो हम उसको नेम देते हैं, कोई नाम रखते हैं उसका। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो नेमिंग के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या क्या रूल्स हैं? एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। ठीक है, तो आइडेंटिफायर यानी कि नेम में आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है कि जो फर्स्ट लेटर है आपका, फर्स्ट कैरेक्टर है आपका नेम का, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? वो
लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ मैं। जैसे सपोज़ करो कि मुझे किसी की एज स्टोर करनी है, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है एज। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर है, तो ये एज क्या है, आइडेंटिफायर। ओके, जो हमने यहाँ पे पढ़ा आइडेंटिफायर यानी नेम। ओके, अब इसकी वैल्यू रख दी मैंने। सपोज़ करो किसी पर्सन की जो एज है वो 32 है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब इसको प्रिंट कराना है तो मैंने लिख दिया एज। इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं हम डिज़ायर्ड लोकेशन पे, जहाँ पे भी हम इसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम आइडेंटिफायर। ठीक है, प्रोग्राम का नाम हमने आइडेंटिफायर रख दिया है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होता है .py होता है, ध्यान रखना हमें। अब ये रन हो गया और ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 32। अब जब हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे ये रूल है कि भाई पहला रूल क्या था इसमें, कि आप इसमें लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो नेमिंग में, और कैरेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसमें लेटर इस्तेमाल, नंबर तो नहीं है एज में, तो अगर मैं नंबर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पर नंबर, इसमें नंबर जो होता है। अब मेरे वेरिएबल का नाम है 9 एज। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, क्या होता है, एरर आ गई। एरर आ गई, एरर क्यों आई है, अभी तो हमने जो पढ़ा था पॉइंट, उसमें ये कह रहा था आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। ठीक है, तो इसमें यह है कि डिजिट तो आ सकती है, आप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जो ये 9 है ये यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लास्ट में आ सकता है, यानी कि मिडिल में आ सकता है, सेकंड पोजीशन में आ सकता है, थर्ड पोजीशन में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में कभी भी नंबर नहीं आ सकता। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल का नेमिंग कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पोजीशन में लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट पोजीशन में क्या होना चाहिए हमेशा, या तो आपका अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर आपका कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये रन हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। ये देखिए, आप प्रिंट करा लीजिए इसे, तो ये 32 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर आप एक्सेप्ट दिस फर्स्ट पोजीशन, आप कहीं पे भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, लास्ट में कर सकते हैं। जैसे लास्ट में सपोज करो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। अब वेरिएबल का नाम हो गया A9GE8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो ये काम कर रहा है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सपोज करो आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर कहीं पे भी आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन में भी आ सकता है नेमिंग में, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और हमने इसे रन किया और ये देखिए ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अंडरस्कोर को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इकलौता ऐसा स्पेशल सिंबल है जिसको कि आप नेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी स्पेशल सिंबल इस्तेमाल करोगे, @ कहीं पे भी @ या हैश, जैसे ये इस्तेमाल कर दिया तो ये एरर आ जाएगी तुरंत। ठीक है, सपोज को यहाँ पे कर भी दिया आपने, तो तभी भी क्या ये एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे @ का इस्तेमाल कर देते हैं हैश की जगह, क्योंकि हैश कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए @ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, सिर्फ
उसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा आप जो है नेमिंग में और कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एट द रेट या हैश या क्वेश्चन मार्क कुछ भी, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, किसी भी पोजीशन में, ना फर्स्ट पोजीशन में, ना मिडिल पोजीशन में, ना लास्ट पोजीशन में। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। इसमें क्या है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने एज 32 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया एज इक्वल टू 32, तो ये दोनों एज जो है डिफरेंट है। ठीक है, इसको 34 कर देते हैं। अब मैं जब ये एज प्रिंट करूँगा तो क्या आंसर आएगा? 34 आंसर आएगा। ठीक है, और जब मैं ये वाला एज प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा? क्या प्रिंट हो जाएगा? 32 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है? द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, मैंने कहा है कि आपके जो वेरिएबल नेमिंग है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे नाम नंबर नहीं आ सकता है, उसके अलावा नंबर कहीं पे भी आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में नहीं आएगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, उसके बाद है आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, केस इज सिग्निफिकेंट, पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। ये हमने देख लिया। An identifier must not be a keyword of Python। ठीक है, पाइथन का कोई भी कीवर्ड आप उसे एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है जिसका नाम है जो है ब्रेक। अब आप उसको एज ए वेरिएबल यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, रेड हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी आइडेंटिफायर ओके उसको एज ए वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इसमें एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता है, सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। और अंडरस्कोर किसी भी पोजीशन में आ सकता है, फर्स्ट में, लास्ट में, मिडिल में। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है वैलिड आइडेंटिफायर के। जैसे ये वैलिड है, ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर इस्तेमाल कर रखा है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर फर्स्ट पोजीशन में, ये भी वैलिड है ना, मिडिल में है, फर्स्ट में, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी वैलिड है। अब कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं, जैसे ये डाटा डैश रैक। तो डैश तो इस्तेमाल, हाइफन जो सिंबल है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ओके, ये रॉन्ग है। 29 पहले इस पोजीशन में नंबर आ गया, ये भी रॉन्ग है। ब्रेक ये रिजर्व वर्ड है, नहीं इस्तेमाल होता है। माई डॉट फाइल, डॉट, कॉमा, ये कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा आपके वेरिएबल के नेमिंग में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा लिटरल्स। ओके, लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट। लिटरल्स ऑफन रिफर्ड टू एज कांस्टेंट वैल्यूज आर डाटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। तो क्या क्या है वो? स्ट्रिंग लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स है, बूलियन लिटरल्स है, स्पेशल लिटरल्स है, नन। ठीक है, और लिटरल कलेक्शंस है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिटरल को देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल को। द टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन कोड्स फॉर्म अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। फॉर एग्जांपल, जैसे सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में, ठीक है, और ये मल्टीपल कैरेक्टर लिखे हैं सिंगल कोट्स में, ठीक है, डबल कोट्स में ये ABC लिखा हुआ है यहाँ पे, आर ऑल स्ट्रिंग लिटरल। ये सारे क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है, सारी स्ट्रिंग्स हैं ये इन पाइथन। ओके, अनलाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस, जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ और कंसेप्ट हैं। वो क्या करती हैं कि जैसे CA या C++ है या जावा है,
सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर अगर लिखा है तो उसे सिंगल कैरेक्टर ही कंसिडर किया जाता है, स्ट्रिंग कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, जबकि पाइथन इसको एक्सेप्ट करती है एज ए स्ट्रिंग। ओके, बोथ सिंगल कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन कोड सच एज ए और एक्स और मल्टीपल कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन कोड सच एज ए बी सी और एक्स वाई जेड आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है, सम आर द वैलिड स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। क्या क्या है, जैसे ये आस्था इस तरह से लिखा आपने, या हेलो वर्ड इस तरीके से लिख दिया, ये 129045 ठीक है इस तरीके से लिख दिया, या आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, रिजवान जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, वैलिड स्ट्रिंग लिटरल्स हैं आपके। ठीक है, इन पाइथन वन कैन फॉर्म स्ट्रिंग लिटरल बाय इंक्लूजिंग टेक्स्ट इन बोथ फॉर्म ऑफ कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स में भी कर सकता है और डबल कोट्स में भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये सुविधा है पाइथन में, जबकि अदर लैंग्वेजेस ये अलाउ नहीं करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, दोनों काम करेंगे। ओके, ठीक है, ये भी आपका स्ट्रिंग कहलाएगा और ये भी आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये करते हैं जैसे ये और ये करते हैं, ये अलाउड नहीं है, ये एरर है। ठीक है, दोनों जो कोड्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आता है आपका इंटीजर और रियल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर लिटरल और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल दोनों जो है आपके न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल क्या है, इंटीजर लिटरल आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। द मेथड ऑफ राइटर इंटीजर कांस्टेंट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग रूल। तो इसमें क्या क्या होता है, पाइथन अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल। कौन कौन से हैं, डेसिमल नंबर, जैसे हमें मालूम है, जैसे 1 2 3 4 जो भी डिजिट 0 से लेके 9 से 0 और से लेके और 9 तक के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। जैसे 41 + 97 - 17, ये सब आपके क्या है, डेसिमल इंटीजर लिटरल है। फिर आते हैं आपके ऑक्टल इंटीजर लिटरल। ऑक्टल जो नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 7 तक। ठीक, और उनको लिखते कैसे हैं, उनके लिखते हैं 0 और ओ के साथ। ठीक है, उनको ऐसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अभी कैसे काम करते हैं। एन ऑक्टल वैल्यू कंटेन ऑनली डिजिट 0 to 7, 8 and 9 आर इनवैलिड डिजिट्स। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर जब हमने डिस्कस किए थे तो हमने उस समय डिस्कस किया था कि ये जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से नंबर बनेंगे। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं, डिजिट होती है 0 से लेके 9 तक होती है और उसके बाद जो लेटर्स होते हैं ए से लेके एफ तक। और इनको लिखते कैसे हैं, ये 0x के साथ। ठीक है, 0 और कैपिटल X के साथ। ठीक है, तो जो भी नंबर आप 0x के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो उसको जैसे ये है यहाँ पे, ये तो ऑक्टल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर को आप कुछ इस तरह से लिखेंगे 0xBK9। ठीक है, तो उसका डेसिमल प्रिंट हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं इसको कैसे काम करता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे ये है, तो ये ऐसे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं आपका ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर को प्रिंट करने के लिए पहले हमें 0 चाहिए, 0 चाहिए और ओ चाहिए। अब सपोज़ हम 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तो ये 12 आ गया। ये जो नंबर है हमारा 12, ये तो ऑक्टल नंबर है। और जो ये 10 प्रिंट हुआ है, ये क्या प्रिंट हुआ है उसका, डेसिमल।
डेसिमल प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऑक्टल नंबर हमने प्रिंट किया। ऑक्टल नंबर को प्रिंट करने की टेक्निक तरीका जो है हमने जान लिया है। पहले 0 फिर O और फिर ये ऑक्टल नंबर हमने लिखा है यहाँ पे। तो ऑक्टल नंबर लिखा तो इसने प्रिंट कर दिया 10। तो ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल का 10 है। तो इसने कैसे प्रिंट किया है इसको, तो देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे जो डेसिमल का 10 है, इसका अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो ये निकलेगा 1010। ठीक है, अब इस जो बाइनरी नंबर हमें मिला है इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो शॉर्टकट मेथड हमने सीखा था कि इसको 3 के पेयर में डिवाइड कर देते हैं। तो 010 और ये सिंगल 1 बचा तो उसके साथ 2 0 लगा दिया हमने। तो फिर आप इसको इंडिपेंडेंटली आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 01 ये किसका है, ये बाइनरी है आपका 2 का और ये है 1 का। तो एक साथ लिख दिया इनको, तो ये आ गया 12 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसने जो है हमें जो है 12 का ऑक्टल का हमें 10 में, मतलब 12 हमने इसे ऑक्टल नंबर दिया तो इसने हमें 10 दे दिया। 10 क्यों दिया, तो उसके पीछे रीज़न ये है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, या तो 0 x के साथ कैपिटल X हो या फिर स्मॉल x हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है यहाँ पे C। तो इसको देखते हैं कि ये क्या करके देता है हमें, क्या कन्वर्ट करके देता है हमें। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और 0 और कैपिटल X। ठीक है, C। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है C, हमें मालूम है C कितना होता है। A होता है आपका 10 11 12 होता है। ठीक है, तो इसने दे दिया आपको 12। ठीक है, तो ये आपको दे दिया इसने इसका डेसिमल निकाल के। ओके, तो इसका भी सेम वही फंडा है, इसने भी सेम वही चीज़ यहाँ पे जैसे हमने ये ऑक्टल के लिए किया वैसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल के लिए इसने यहाँ पे टेक्निक लगाई है। उसमें बस पेयर कितने के बनते हैं, इसमें ऑक्टल वाले में 3 बिट के बनते हैं, उसमें 4 बिट के बनते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे आपके दोनों हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। ओके, अगर हमें जानना है कि जैसे कोई डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है प्रिंट OCT ऑक्ट, और इसको वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, जैसे हमने 12 का ऑक्टल नंबर का 10 निकला था डेसिमल नंबर, तो हम इसको 10 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, इसका ऑक्टल दे देगा। तो ये देखिए इसने 10 का ऑक्टल दे दिया हमें। ओके, इसी तरीके से अगर हमें किसी हेक्साडेसिमल नंबर का किसी नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है HEX हेक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं 12। ठीक है, ताकि हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाए। तो ये देखिए आ गया 0XC। ठीक है, तो ये देखिए 12 का यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर दिया था तो उसका ये 12 प्रिंट हो गया था। तो ये यहाँ पे 12 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, जो 12 हमने डेसिमल नंबर है उसका हेक्साडेसिमल हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड real literals. Okay, real literals are numbers having fractional parts. These may be written in one of the two forms called fractional form or exponent form. ठीक है, जिसमें डॉट होता है वो नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इनको, अ रियल लिटरल इन फ्रैक्शनल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ साइंड और अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट होता है उनमें, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2.0 17.5 माइनस 13.0 माइनस 0.00625। ओके, ठीक है, अ रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विद द डेसिमल पॉइंट आइदर बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद कम से कम 1 डिजिट होनी ज़रूरी है इसमें। इट मे ऑल्सो हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रीसीडिंग इट। अ रियल कांस्टेंट विद नो साइन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। ये हमें मालूम है कि जो नंबर जिसमें कोई साइन नहीं है
उसको क्या कंसिडर किया जाता है, उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। जैसे ये 2.0 तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो इनवैलिड लिटरल्स के एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, कि जैसे खाली 7 दे दिया तो 7 क्या माना जाएगा, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो ये 7 माना जाएगा आपका इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया आपने +17/2, तो इसमें इलीगल सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है ये। ठीक है, 17, 2 डेसिमल पॉइंट लगा दिए, जैसे 250.26.2, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, कॉमा अलाउड नहीं है। ठीक है, 17.250.262, तो कॉमा अलाउड नहीं है नंबर्स में। ठीक है, तो ये इनवैलिड लिटरल्स हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इनको, रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मंटीसा एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे 5.8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.58। ठीक है, तो पॉइंट को एक आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे 10 की पावर बढ़ गई। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि कैसे इसमें पावर बढ़ती है। हम जब डेसिमल को आगे बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ती है, डेसिमल को पीछे करते हैं तो पावर घटती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.58 ई, और कितनी पावर है यहाँ पे, अगर 2 होती तो यहाँ पे E02 होता है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे E01। ठीक है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है 0.58, ये हो गया आपका मंटीसा। ठीक है, द पार्ट अपेयरिंग बिफोर ई। ठीक है, और एक्सपोनेंट पार्ट इज़ 1, तो ये वाला जो पार्ट है ई के बाद वाला यानी कि 01 जो ये है, ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट पार्ट हो गया। तो E01 रिप्रेजेंट 10 की पावर 1। ठीक है, ये हमने पहले इसको समझ लिया है। Okay, a real constant in exponent form has two parts, a mantissa and an exponent. The mantissa must be either an integer or a proper real constant. Okay, the mantissa is followed by a letter E or E and the exponent. ठीक है, तो इस तरीके से हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे वैलिड लिटरल, जैसे 152 E05, तो E05 का मतलब है यहाँ पे 152 इंटू 10⁵, या फिर 1.52 E07, यहाँ पे E07 का मतलब है 10⁷। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे दे रखा है 3.E3, तो ये कह रहा है इक्विवेलेंट टू 3.0 E3 के बराबर है ये। ठीक है, तो किसी में नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे नेगेटिव 0.172 E-3, तो 10⁻³ है ये। ठीक है, ये नेगेटिव में और इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम रन करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये कराया प्रिंट 2.5 E01। ठीक है, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया 25। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसको डेसिमल को 2.5 था तो डेसिमल को एक पीछे मूव कर दिया, तो ये 01 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इसको 25.0 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से प्रिंट 1.72 E3 है, तो इसने प्रिंट कर दिया 1.72000। E3 का मतलब 10⁻3, तो इसने डेसिमल को पीछे ले गया। ठीक है, तो 172 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं 172 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो E3 मतलब 10⁻3। ठीक है, तो उसको डेसिमल को पीछे ले गया। इसी तरीके से 3E3 है, 3E3 का मतलब 3 इंटू 10⁻3000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इस तरीके से बना दिया इसने। और 3.E3 और 3.0E3 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उनका दोनों का आउटपुट एक जैसे ही है। फिर ये नेगेटिव में है यहाँ पे -0.172 E-3, तो -3 है, तो 10⁻³ तो -3, तो उसमें क्या होता है डेसिमल आगे बढ़ता है, तो यहाँ था डेसिमल 172, तो 3 बार मतलब आगे बढ़ाना है, तो 3 जीरो लग गए, 1 2 3, और यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, तो ये माइनस। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ओके, कैसे पावर घटती है कैसे बढ़ती है 10 की पावर। ओके, तो द फॉलोइंग्स आर इनवैलिड रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो 1.7 नो डिजिट स्पेसिफाइड फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ई के लिए कुछ वैल्यू ही नहीं है, 01 02 कुछ नहीं है। 0.17 E2.3, 2 बार इसमें क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंट में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, 2.3 में नहीं हो सकता। ये कैसा होगा, E02 01 04
ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है -3 -4 -8, इस तरीके से तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता 2.3। इसका क्या मतलब बना? ठीक है, नो कॉमा अलाउड। ठीक है, 17.255E02 कोई कॉमा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या है, कॉमा का भी एक कंसेप्ट है। अगर हम कोई नंबर इस तरीके से अगर पाइथन को दे देते हैं a = 1.23, ठीक है, अगर कोई नंबर दे दिया हमने इस तरीके से, पाइथन को यहाँ पर दिखा रखा है, तो पाइथन कोई एरर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पाइथन उसको इंटीजर या फ्रैक्शनल या रियल नंबर कंसीडर ना करके इसको क्या बना देगी, टपल बना देगी। ठीक है, तो टपल क्या एक सीक्वेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में क्या होता है। तो इसको बना देगी टपल। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, टाइप लिखो ए, तो ए का टाइप पता चल जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टपल। और बी का टाइप भी क्या है, टपल है। ठीक है, तो कभी भी आप कॉमा में इस तरीके से देते हैं तो उसको जो पाइथन जो है उसे, जैसे ये वैल्यू आपने दी तो पाइथन ने उसको क्या किया, इस फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म ना कंसिडर करके उसको क्या बना दिया, टपल बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे बूलियन लिटरल्स। नेक्स्ट हमारा बूलियन लिटरल्स। A boolean literal in Python is used to represent one of the two boolean values true or false। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं इसके द्वारा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, अ बूलियन लिटरल कैन आइदर हैव वैल्यू एज ट्रू और एज फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ करो कि अगर वेरिएबल बनाया और उसके असाइन करा दिया हमने वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो ठीक है, अगर ए में हमने डाला है ट्रू तो प्रिंट कराएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर ए में हम डालते हैं फॉल्स तो प्रिंट कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर हम जो है किसी की बूल वैल्यू जानना चाहते हैं, किसी की भी, तो उसके लिए हमारे पास बूल फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और जीरो के अलावा कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टर, उसका जो बूल वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने 1 लिखा है यहाँ पे तो ये आ गया ट्रू। ठीक है, बूल ये लिख दिया आपने -1 या -4 कर देते हैं तो ये भी आ गया ट्रू। ओके, बूल किया आपने और ये कर दिया 0.3 तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बूल ऑफ, इसको कर दो आप 0 तो 0 का आएगा 0। ठीक है, बूल कैरेक्टर ए, इसका क्या आएगा, ये भी ट्रू। ओके, बूल ऑफ ब्लैंक, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, तो बूल ऑफ 0, ठीक है, जो भी कुछ वैल्यू होगी जैसे इंटीजर में है, कैरेक्टर में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, वो सब ट्रू आएंगे आपके, उनकी बूलियन वैल्यू ट्रू होगी। 0 का फॉल्स आता है और एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग। अगर आप ऐसे करते हो बूल और स्पेस देते हो और फिर इसको बंद करके, तब ट्रू आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अगर एम्प्टी है स्ट्रिंग तो वो फॉल्स आएगी, और उसमें कुछ भी है यानी कि स्पेस भी है अगर, तो ट्रू आएगी बूलियन वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जब भी हम उसमें कंपैरिजन करते हैं या
ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं नंबर्स में, तो वहाँ पे बूलियन रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे प्रिंट 5 ग्रेटर देन 4, तो ये करेक्ट चीज़ है। 5 4 से ग्रेटर है, यस, तो आंसर आएगा आपका ट्रू। ओके, अगर आप करोगे 4 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये रॉन्ग है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं उनके रिजल्ट भी हमारे बूलियन में आते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल लिटरल नन। ठीक है, तो नन का मतलब जो है होता है कुछ नहीं। ओके, पाइथन हैज़ वन स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। द नन लिटरल इज़ यूज टू इंडिकेट absence ऑफ वैल्यू। नन मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो नन का इस्तेमाल ये है कि जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कोई वैल्यू हम इसको ना रहे इसमें, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, नन असाइन कर देते हैं। तो नन मतलब नथिंग। ओके, तो एक बार करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है और इसमें डाल देते हैं नन। ठीक है, तो इस तरीके से नन, तो प्रिंट करेंगे x की वैल्यू, तो हालांकि वो नन ही प्रिंट करेगा, लेकिन उस नन का मतलब कुछ नहीं है, कि मतलब उसमें खाली है x। ओके, एक तरह से कह सकते हैं कि नल है। नल वैल्यूज़ होती हैं, अदर लैंग्वेजेस में नल वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उसी टाइप का है ये कुछ, जिसका मतलब कुछ मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, तो ये है हमारा नन। ठीक है, पाइथन में ही होता है नन लिटरल, और किसी लैंग्वेज में नहीं होता है। और किसी लैंग्वेज में जैसे नल होता है, तो नल का मतलब ज़ीरो होता है एक तरह से। ठीक है, द नन वैल्यू इन पाइथन मीन देयर इज़ नो यूजफुल इंफॉर्मेशन और देयर इज़ नथिंग है। ओके, तो ये मतलब है नन का, देयर इज़ नथिंग है। ओके, इसके बाद हमारा आता है पाइथन सपोर्ट लिटरल कलेक्शंस। लिटरल कलेक्शंस में जो आता है हमारा टपल्स और लिस्ट आता है हमारा। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो इनके टॉपिक्स हैं ये थोड़ा सा बड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे लिटरल्स हो गए यहाँ पे।